आज होली है। आज सुबह जैसे ही न्यूज़पेपर उठाया, उसकी सबसे ऊपर की हेडिंग पढ़ के ही मुझे समझ में आ गया कि साहब नीरव मोदी को जेल होली है। हो सकता है बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं, हो सकता है कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन फिलहाल तो भाई साहब हमारे यहाँ का जो भगोड़ा है वो जेल में बैठा है। तो भाई साहब इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त जब हमारे देश के लिए इतनी अच्छी खबर आई है, तो हमारे देश की जो राय है वो फिलहाल दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग न्यूट्रल भी हैं, लेकिन जैसे उनको देश के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, ठीक वैसे ही हमें भी उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हाँ, तो राय ये बटी हुई है कि नीरव मोदी के अरेस्ट होने में और हमारे यहाँ के लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक होने में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। बीजेपी को टक्कर दे रही कांग्रेस की प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो उन्होंने तपाक से उत्तर दिया कि भगाया भी तो उन्हीं ने था। ठीक वैसे ही जैसे जब कूलर में पानी भरते भरते आप पानी बहा देते हैं और फिर जब साफ करके मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी मैंने पानी साफ कर दिया, तो आपकी माता जी आपसे कहती हैं कि बहाया भी तो तू नहीं था, जा अब जाके फ्रिज में पानी भर। गुलाम नबी साहब आजाद से जब बोला गया कि लोन तो आपकी सरकार ने ही उनको दिया था, तो इस पर उन्होंने यहां तक कह दिया कि सवाल लोन देने का नहीं है, सवाल यह है कि आपने भगाया। अरे भाई, मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये पता है कि 14,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं? और अगर पता है तो उसमें से कुछ एक दो चार जीरो कम करके जो भी कुछ बनता है उसका थोड़ा सा मुझको भी दे दीजिए। क्या है, लोन की जरूरत किसको नहीं है? आप ही तो कह रहे हैं और इस देश में लोन देना मना नहीं है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ताओं की इन बातों का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी वाले दूध के धुले हुए, नहीं। इन्होंने भी नीरव मोदी नाम की आग में चुनाव की रोटी सेकने से खुद को बिल्कुल पीछे नहीं किया। चलिए ठीक है, मान लिए कि नीरव मोदी अरेस्ट हो गए हैं लंदन में, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा क्रेडिट उठा के आप मोदी जी को दे दीजिए। इसमें भी बुराई नहीं है भाई। अगर हमारे माही पाजी जाके वर्ल्ड कप जिताते हैं इंडिया को, तो पूरा क्रेडिट उनको जाएगा और उनकी टीम को जाएगा। लेकिन अगर उसके अगले ही साल या उसी साल आप इंग्लैंड जाके टेस्ट सीरीज 4-0 से हार के आ जाते हैं, तो उसका क्रेडिट भी आपको ही जाएगा। यार, ये क्रिकेट वाला दर्द ना गया नहीं है अभी तक। कहाँ की बात कहाँ लेके आ गया, क्या करें अब। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सब बातों के बीच में हमारे देशवासी अभी बहुत खुश हैं कि चलिए अब हमारा लूटा हुआ पैसा वापस आने की एक उम्मीद जाग गई। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स बताता चलूं, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि साला ये क्या चल क्या रहा है। लेकिन फैक्ट्स के पहले आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। नीरव मोदी से जब कोर्ट में बातचीत चल रही थी, तब वहां के जज साहब को नीरव मोदी ने कहा कि साहब, मैं यहाँ पे आपकी सरकार को टैक्स पे करता हूँ बाकायदा, और जनवरी 2018 से मैं यहाँ पे 18 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे जॉब कर रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है लोग क्यों कोशिश करते रहते हैं कि हमें ही बाहर जाना है नौकरी करने, बाहर जाना है नौकरी करने। सारे ऐसे भगोड़ों को भी वहां जाके 18 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे जॉब मिल जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। भाई साहब ने वहां के जज को ये भी ऑफर किया कि जो मेरा बेल अमाउंट है, मतलब जो मेरी जमानत की जो भी कुछ अमाउंट है, वो करीब 4.5 करोड़ रुपए है, वो मैं आपको अभी पे करने के लिए तैयार हूं, बस आप मुझे जमानत दे दीजिए। वो तो भला हो उस इंसान का कि उसने सजा ना सही पर कुछ दिन के लिए उसको जेल की कस्टडी में तो रखा। कम से कम 29 मार्च तक तो भाई साहब वहां के लंदन की जेल की रोटी का स्वाद चख लें। अब फैक्ट्स की तरफ लौट के चलते हैं और आपको आगे कहानी बताते हैं कि नीरव मोदी की घर वापसी संभव कब तक है, जिससे कि आप भी स्वागत सत्कार के लिए चप्पल लेके तैयार रह सकें। जी हाँ, पहला पॉइंट है कि आखिर नीरव मोदी को अरेस्ट क्यों किया गया। तो साहब, नीरव मोदी को अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि भारत ने एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट लगा के रखी है। इस रिक्वेस्ट के एवज में वहां पे नीरव मोदी को अरेस्ट किया गया है। दूसरी बात, अब वहां पे क्या मुकदमा चलेगा? तो साहब, वहां पे भी वहां की गवर्नमेंट लॉयर को कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि नीरव मोदी भारत का एक फ्यूजिटिव है, उसने वहां पे एक जुर्म किया है जिसके लिए भारत सरकार उसको भारत को सौंपने की बात कर रही है। और अगर फिर वहां की यूके की सरकार, यूके की गवर्नमेंट को या यूके के जज को ये लगता है कि हाँ ये बात सही है, हमें इसे भारत को सौंप देना चाहिए, तो फिर आगे की बात बढ़ेगी। और फिर उसके बाद 2-3-4 प्रोसेसेस और हैं जिसके की बाद नीरव मोदी को भारत को सौंपा जाएगा। तीसरी बात, कितना टाइम लगेगा इस पूरे बंदरबाट में? तो जैसा कि हम अपने देश में देखते हैं कि इस तरह के केसेस में काफी लंबा टाइम लगता है,
और विजय माल्या के केस में भी यही हुआ, वो 2017 में गिरफ्तार हुए थे पर तुरंत बेल पे छूट गए थे और अभी तक वो प्रोसेस चल ही रही है। तो जैसा कि हमें विजय माल्या के केस में भी पता है अभी 2 से 2.5 साल और लग सकते हैं, ठीक उसी तरह से नीरव मोदी के केस में भी होगा। और नीरव मोदी ने तो वहां पे असाइलम के लिए मतलब ब्रिटेन में शरण लेने के लिए अर्जी भी लगा के रखी है। उनका ये कहना है कि भारत में उनका जो केस है उसको एक चुनावी मुद्दा बनाया गया है और वहां पे उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी की हो सकता है। तो अगर ब्रिटेन सरकार को ये लगता है, यूके गवर्नमेंट को ये लगता है कि भारत में इस इंसान के को जान का खतरा है या ऐसा कुछ भी है, तो वो अगर चाहे तो उनको अपने यहाँ शरण दे सकती है। वैसे इसकी उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पे भी नीरव मोदी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं, तो इन सब प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम अभी 2 से 3 साल का वक्त तो लगना तय। बेसिकली बात बस इतनी है कि नीरव मोदी अगर वहां पे केस हारता है तो ही उसको भारत लाया जाएगा, वरना नहीं। तो बांग्लादेश की तरह हमें भी जीत से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए और पूरे फैसले आने का इंतजार करना चाहिए। पर जीत तो जीत है और होली के मौके पे हमें तो बस एक मौका चाहिए जश्न मनाने का, खुश होने का। अब भले ही वो जेल उनको 7 से 8-10 दिन के लिए ही क्यों ना हुई हो, जेल तो जेल होती है। अब आपको जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।